मैं राजीव गुप्ता, मेरे साथ है ऋषिकेश खेवरिया और आप देख रहे हैं नवाना न्यूज डिजिटल चैनल। जैसा कि सबको मालूम है कि इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशियों द्वारा अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं तथा जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे भी प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश शासन से दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री नंदराम कुशवाहा ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जो निर्दलीय के रूप में रहा। अभी तक जनता किसी भी प्रत्याशी के बारे में विचार नहीं कर पा रही है, क्योंकि चारों प्रत्याशी बराबरी की टक्कर देने वाले हैं और नंदराम कुशवाहा द्वारा फार्म डालने से यह मुकाबला 5 कौड़ी होने जा रहा है। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी से अवधेश प्रताप सिंह राठौर, जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी प्रकार अमित राय, जो भाजपा से बगावत कर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, एवं नंदराम कुशवाहा निर्दलीय के रूप में जिनका फार्म भरा है वह भी भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में अनिल जैन का अभी फार्म भरना बाकी है। आज समाजवादी पार्टी से मीरा दीपक यादव ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने आए निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी प्रस्तावक एवं समर्थकों के रूप में नजर आए। पूछने पर उन्होंने बताया कि हम अपने प्रत्याशी के साथ हैं, मगर अभी भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया है, आगे समय आने पर इस्तीफा दे दिया जाएगा। हमारी पार्टी के प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे चैनल के माध्यम से। मंत्री रहे, विधायक रहे, आज इस नामांकन कराने के लिए आए हुए हैं। और जहां तक मुद्दों का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा ये कहा है कि गांव में गरीबी है, गांव की हालत बदतर है, गांव में अच्छे स्कूल नहीं है। और खास तौर से मैं मध्य प्रदेश की पूरी स्थिति देखो ओवरऑल, तो यहाँ पर पिछले 20 सालों में बजट का पैसा ना के बराबर गांव पे खर्च हुआ, जिससे गांव के लोगों की जिंदगी बदहाल हुई है। लोग कर्ज में डूबे हैं, गांव के गांव बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, जिसके कारण लोग उम्मीद की किरण के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को जब भी मौका मिला है, बजट का 70% पैसा गांव पे खर्च हुआ। उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला है, गांव में जो भी परिवर्तन दिखा है वो समाजवादी पार्टी की देन है, उनके फैसले हैं। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के, हमारे नेता के, अखिलेश जी के जो फैसले हैं वो 50 साल की सरकारों को बोना बना देते हैं। वो बजट का एक एक पैसा, जो लोगों की मेहनत की कमाई का पैसा है, उनकी तरक्की पे खर्च करते हैं। बच्चों की ड्रेस अच्छी, बच्चों का स्कूल अच्छा, शिक्षा मित्रों की तनख्वाहें दुगनी, कैसी शिक्षा की स्थिति अच्छी कर बनाए, लड़कियों के लिए कन्या विद्याधन योजना लेकर आते हैं, फीस माफ करते हैं, वजीफा देते हैं, फिर इंटर पास करे 30,000 कन्या विद्याधन देते हैं, मजदूर किसान के बेटों को लैपटॉप फ्री में उपलब्ध 17 लाख उपलब्ध कराते हैं, खेत पर पानी कैसे उसके लिए पहले बांध बनाते हैं, फिर सिंचाई माफ करते हैं, कैसे किसानों को हम राहत दें उसके लिए तमाम योजनाओं लेकर बजट का 70% पैसा गाँव पे खर्च करते हैं। आवास योजना लेकर आते हैं तो उसका 3.25 लाख 3.5 लाख का बजट देकर एक अच्छा रहने का आवास देते हैं। दूसरी तरफ सरकारें हैं, उनके फैसले दिखावे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के नाम पर आवास बन रहा है तो 1.25 लाख 1,35,000 में ऐसा आवास बनता है जिसमें आदमी जिंदा नहीं रह सकता। वहीं अगर आप कुछ योजनाएं देखेंगे तो 1,500 रुपए 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, ऐसा महसूस करा रहे हैं जैसे वो अपने घर से कुछ देने वाले हों। तो सरकार में परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं कि हमारा वोट हमारा नोट और हम पर मेहरबानी, ये अब नहीं चलेगा। बेरोजगार है, बेरोजगारी के लिए क्या आपके मंत्री रहेंगे? मैं कह सकता हूँ पिछले 15-20 सालों में जो फैसले हुए सरकारों के, उससे बेरोजगारी बढ़ी है, व्यापक घोटाले आए, लोगों की जानें चली गई। मैं कह सकता हूँ समाजवादी सरकार बनेगी तो कम से कम गरीब का लड़का जो पढ़ाई पढ़ लिख रहा है वो उम्मीद करेगा, या समाजवादी के सहारे सरकार बनेगी तो गरीब के बेटे का पैसा तो नहीं लगेगा, नौकरी तो फ्री में लगेगी। मेरी कोशिश होगी, मेरिट करूंगा। मैंने कहा जिस तरह की राजनीतिक लड़ाई सामने खड़ी है, जनता का जिस तरह प्यार और इसलिए समाजवादी पार्टी को मिलना, कोई लड़ाई में नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा सवाल है। देखो, पहले तो ये देखो कि आप जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि हम आपको कुछ देने वाले हैं, तो इनसे सबसे पहला सवाल तो आप ये करो कि क्या आप कुछ घर से देने वाले हो? सरकार के पास जो पैसा है वो गरीबों की मेहनत की कमाई का पैसा है, आपको उसी फैसले से फैसला लेना है। आप थोड़ा सा पैसा देकर सारे पैसे की बेईमानी करना चाहते हैं, क्यों नहीं कहते कि 70% पैसा हम गाँव पर खर्च करेंगे? देखिए, आप जैसे आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि हमारा जो प्रदेश के सरकार का जो बजट बनता है वो इस आधार पर बनता है कि हमारा रेवेन्यू कलेक्शन क्या है। ओवरऑल जो सारे रेवेन्यू कलेक्शन है, जिसमें जीएसटी भी मुख्य रूप से शामिल है, 85% पैसा गाँव से ही, गरीबों से, आम जनता से निकल कर आता है। उसके बाद यदि सरकार और बड़े टारगेट लेती है तो फिर लोगों को गिरवी रखती है। अगर संपत्ति आज नामांकन मीरा जी ने दाखिल किया है,
जो आपके बीच में एमएलए रहे हैं। आप भी अभी तैयारी मीरा जी की है, अभी हम वोटर बन रहे हैं, देखो तैयारी चल रही है। आपका भी नाम निर्देशन हाँ, फार्म खरीदा गया है। अब वो पार्टी और हमारे सभी साथी नेतागण और कार्यकर्ताओं से सलाह लेंगे। वो सोचेंगे कि हम अच्छा लग सकते हैं या मीरा जी जिसको अच्छा बताएंगे उसको लड़ेगा सामने। विधानसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव 5 साल में आता है और ये बहुत बड़ा विषय है और ये बहुत बड़ा विषय बहुत लोगों का विषय है। आसान काम तो है नहीं, विधानसभा चुनाव है तो बहुत लोगों ने अपन से बोला, जब किसानों ने बोला, मजदूरों ने बोला, हाथ ठेला वालों ने बोला, रिक्शा वालों ने बोला, दुकानदारों ने बोला और आम लोगों ने बोला, तब जाके उनकी आवाज़ बनकर मैंने ये फार्म दाखिल किया है। और इतनी बड़े लोगों की आवाज़ पर जब मैंने दाखिल किया है तो जीत सुनिश्चित है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। बड़े लोगों की आवाज़ है और ये कन्फर्म है आप? बिल्कुल, बड़े लोगों की आवाज़ कन्फर्म है। मैनेजमेंट हुआ कहीं से आपका? क्या? कहीं से कोई मैनेजमेंट हुआ? नहीं, बड़े लोग मैनेजमेंट से वोट देते हैं क्या? नहीं, आप कह रहे हैं ना मैं बड़े लोगों की बात है, तो बड़े लोगों से क्या मैनेजमेंट की बात हुई आपकी क्या? नहीं तो बड़े लोग, मुझे नहीं लगता कि बड़े लोग मैनेजमेंट से पैसा दे वोट बड़े लोग देते आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या? बड़े लोग कौन? बड़े लोग कौन? बड़े लोग वे लोग हैं जो किसान, मजदूर, रिक्शा वाले या हाथ ठेला वालों को अपने बराबर नहीं समझते, वो बड़े लोग हैं। आज आपका बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा, बैलगाड़ी से आप आए जी जी। और जी इसमें क्या आप प्रेरणा देना चाहते हैं? क्या संदेश से बैलगाड़ी से आप आए, क्या आपका कहना क्योंकि है? मैं किसान का बेटा हूँ, खेती का काम घर पे होता है, उसी से हमारा गुजारा चलता है, तो बैलगाड़ी किसान की पहचान है, इसलिए बैलगाड़ी से आए। पेट्रोल महंगा हो गया क्या, ये संदेश तो नहीं है महंगाई को लेकर? नहीं, बिल्कुल वो तो संदेश है ही है, लेकिन बैलगाड़ी हमारे किसान के बेटे की पहचान है, इसलिए बैलगाड़ी से आए हैं। कुछ दिन पहले आपने जो मीटिंग की थी उसमें ये आह्वान किया था कि सभी को भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। जी जी। अब क्या कारण रहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर और निर्दलीय फॉर्म भरा है, आज जबकि आपको सुख सुविधाएं भी देगी, राजमंत्री भी बनाया गया? और सीधा सा कारण है कि ये किसान मजदूर सभी की आवाज़ बन के मैं टिकट मांग रहा था और पिछली 17 तारीख को मैंने यहाँ कार्यक्रम भी किया था जिसमें लोगों ने देखा था कि सभी समय तक वो हजारों की संख्या में आए थे। तो जब टिकट नहीं मिला तो फिर चुनाव तो निर्दलीय लड़ना है, तभी उनकी आवाज़ मुखर हो पाएगी। दबाव आएगा तो आप फॉर्म वापस तो नहीं लेंगे? वापस दबाव किसी का नहीं आता है, वो और लोग होते हैं, अपन सीना पे गोली खाने वाले लोग हैं, पीठ पे थोड़ी खाते। विधानसभा क्यों बदल दिया आपने? पहले पृथ्वीपुर से आप एक बार चुनाव लड़ चुके हैं। क्योंकि मैं निवाड़ी जिला का निवासी हूँ और निवाड़ी जिला के लोगों का भी बहुत प्यार इसलिए सब कुछ रहा है, तो उन्होंने कहा कि इधर से लड़ेंगे तो भी साथ में है, वहाँ से लड़ेंगे तो भी साथ में है। इधर के लोगों ने ज्यादा ताकत दिखाई तो इधर आ गए। जो चुनाव आप लड़ रहे हैं ये जातिवाद के आधार पर तो नहीं होगा। जो आप चुनाव लड़ रहे हैं ये सबको साथ लेके चलेंगे या जातिवाद पे होगा आपका? नहीं, बिल्कुल जातिवाद पे नहीं होगा कोई भी चुनाव। क्या मेरी तो मानसिकता ही सभी की है। नहीं, आपके चुनाव में तो है ही आपके नहीं। समर्थकों की पोस्टर देख के लगता है जैसे जातिवाद का चुनाव आप लड़ने जा रहे हो। अब एक आपने सुना होगा, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, तो सबका दिमाग अपना है, सबकी अकल अपनी है। मैं तो जब मन से बोलता हूँ कि जातिवादी बिल्कुल नहीं, सर्व समाज के सम्मान में और नंदराम कुशवाहा मैदान में, ये नारा होना क्या मुद्दे चाहिए। रहेंगे आपके चुनाव में? मुद्दे हमारे में ये है कि जो शासन प्रशासन द्वारा गरीब लोगों के, मध्यम वर्गीय लोगों के या बड़े लोगों के जो हक अधिकार होते हैं वो निश्चित टाइम में उन तक पहुँचे, ये हमारी प्राथमिकता है। बाकी विकास के काम जो रह गए हैं वो आवश्यक हैं, उन पर भी अपना फोकस रहेगा और जल्द से जल्द करवाने के लिए प्रयास रहेगा। प्रतिद्वंदी तो जब 4 दिन अभी प्रचार चलेगा तब समझ में आएगा प्रतिद्वंदी कौन है, क्योंकि जब नाम निर्देशन के लिए हजारों की भीड़ आई तो प्रतिद्वंदी बहुत दूर रहना है, दूर के द्वंदी रहना है। आपके आगे फार्म वापस लेने के चांस है क्या? नहीं, चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। अरे ये कोई सवाल ही नहीं है ना मेरे लिए, इसलिए कि मैं ये चौथा चुनाव है मेरा, 2 चुनाव जीते भी हैं, तो ये तो मैं उनसे लड़ा जो मर्डर करते थे और तमाम चीजें होती थी। तो यहाँ तो जी एक चीला वाले 2000 रुपया लगा देखना सबसे ले। आप अपना शुभ नाम क्या लिखते हैं? मेरा नाम है सचिन सचान, कौन से पद पे हैं आप? युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष बीजेपी कहाँ के? ओरछा के निवासी हूँ। मैं गरीबों की आवाज और आदरणीय नंदराम भाई साहब जी के साथ हूँ। तो सब आपने अभी भाजपा से इस्तीफा दिया या ऐसे ही हो गए हैं इनके साथ? भाजपा से मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है हाँ। और मैं सब समाज की आवाज, गरीबों की आवाज आदरणीय भाई साहब नंदराम कुशवाहा जी के साथ है। अभी इस्तीफा दिया नहीं है? अभी नहीं दिया है, आगे चल के दे दूंगा। सरकार बनने के बाद पहले ही जब गरीब जनता आवाज उठाती है
और सब लोग सब समिति से आवाज़ उठाई है कि नंदराम भैया के साथ उनका साथ देना है, इसी वजह से मैं साथ आ गया। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष इन कार्यकर्ताओं पर दल बदल की कार्रवाई कब करेंगे।